हाँ, हेलो एवरीवन। इस क्लास में बेसिकली हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं प्रोग्रामेटिकली अप्रोच से। लास्ट क्लास में हमने इसको डिक्लेरेटिवली अप्रोच से किया था। तो आप पहले पहले पार्ट वन को देखें तो आपको यहाँ पर समझने में इजी रहेगा। सेम डेमो है, बस अप्रोच चेंज होगी। इस बार हम प्रोग्रामेटिकली अप्रोच का यूज करेंगे, ठीक है। तो वही सेम डेमो है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। इसमें दो बटन है, डिक्रीज वॉल्यूम एंड इंक्रीज वॉल्यूम। अगर मैं इंक्रीज वॉल्यूम पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 10 से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और डिक्रीज करने पे 10 से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सिंपल एक डेमो है। तो मैं फटाफट मेरे LWC स्टूडियो में जाता हूँ और आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, चाइल्ड पार्ट का कोड हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड है हमारे पास, जिसमें हमने एक टाइटल दिया वॉल्यूम कंट्रोल चाइल्ड, ठीक है। देन हमारे पास दो बटन है जिनका लेवल है डिक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम, और उसके ऊपर हमने दो ऑन क्लिक हमारे पास फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं जीएस फाइल पर आता हूँ, ठीक है। अगर मैं जीएस फाइल पर आता हूँ, पहला फंक्शन था डिक्रीज वॉल्यूम, सेकंड था इंक्रीज वॉल्यूम। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब भी हम चाइल्ड टू पेरेंट करते हैं कम्युनिकेशन, उसके लिए हमें इवेंट्स को क्रिएट करना पड़ता है, देन डिस्पैच करना पड़ता है। अगर आपको नहीं आता तो आप पार्ट वन जाके देखिए, उसमें हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इस बार हम प्रोग्रामेटिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो उसमें ना हमें ना प्रोपागेशन को बेसिकली मैन्युअली करना पड़ता है। तो प्रोपागेशन मैन्युअली का मतलब क्या होता है, हमें दो पैरामीटर और पास करने पड़ते हैं, कंपोज्ड एंड बबल्स ट्यूब, ठीक है। कंपोज ट्यूब, बबल्स ट्यूब, ठीक है। जो पार्ट वन में हमने जब डिक्लेरेटिवली किया था, जब हमने वो चीज़ नहीं करी थी, तो ये पार्ट हमारे चाइल्ड में एक्ट होगा कि हमने बेसिकली दो प्रॉपर्टी और एक्टर पास करी है, कंपोज ट्यूब एंड बबल्स ट्यूब, ठीक है। तो ये तो हम जो चेंजेस मुझे मेरे चाइल्ड में करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब हमने लास्ट टाइम आपको डेमो दिखाया था, तो हमने ना HTML फाइल में ना उन इवेंट्स को ना ओन कीवर्ड से हैंडल किया था। ओन लगा के सपोज करो कि मेरे इवेंट का जो भी नेम था, जैसे इस केस में मेरा वॉल्यूम चेंज है, उसको मैंने हैंडल किया था। बट इस बारी मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे पेरेंट की HTML फाइल दिखाता हूँ। सिंपल हमने एक यहाँ पर एक टाइटल ऐड किया है, वॉल्यूम कंट्रोल पेरेंट, ठीक है। देन हमारे पास एक पैराग्राफ टाइप में एक मैसेज और एक करंट वॉल्यूम प्रॉपर्टी जो JS से आ रही है। मैसेज में सिंपली हमने रखा है वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस, और करंटली वॉल्यूम को हमने जीरो सेटल किया है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं आपको दिखाने के लिए ये चीज़, देखो हमने वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस सेट किया और जीरो सेट किया है, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर बात हो रही है पेरेंट की। देन सिंपली मैंने पेरेंट को मेरे चाइल्ड को होल्ड कर लिया मेरे पेरेंट में, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था, हमें पता है कि हम कैसे कॉल करते हैं, ऑलरेडी हम ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ मेरे पेरेंट पर। अब देखो, लास्ट क्लास में तो हमने क्या किया था, मतलब जब हमने डिक्लेरेटिव किया था इस चीज़ को, हमने पहले तो इसको उन कीवर्ड से उन दोनों इवेंट को हैंडल किया था, देन उनको हमारे जीएस में कॉल कर लिया था, ठीक है, और हमारा लॉजिक लिख दिया था। इस बारी उसके लिए अगर जब भी हम प्रोग्रामेटिकली अप्रोच का यूज करेंगे, हमें लाइफ साइकिल हुक का यूज करना पड़ता है। अगर आपको लाइफ साइकिल हुक्स नहीं आते तो हम कमिंग सेशन में उसको कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो, जब भी मैं प्रोग्रामेटिकली अप्रोच का यूज करूंगा, मैं लाइफ साइकिल हुक्स का यूज करूंगा। तो ऐसे ही मेरे पास एक लाइफ साइकिल हुक होता है, कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास ना जब भी LWC कंपोनेंट बनता है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं, क्रिएशन फेस, इनिशिएशन फेस। कंस्ट्रक्टर हमेशा हमारा होता है क्रिएशन फेस, मतलब जब LWC कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो। तो बेसिकली अब जो मैंने यहाँ पर इवेंट पास किए थे मेरे चाइल्ड में, उसको मुझे लिसन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लाइफ साइकिल का यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का। और इसमें मैंने ना एक चीज़ लिखी है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का यूज करेंगे तो हम उसमें सुपर लिखते हैं, वो क्यों लिखा होता है। अगर आपने कभी भी नोटिस किया, जब भी हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, हम ना हमेशा एक्सटेंड्स करते हैं लाइटनिंग एलिमेंट को। मतलब लाइटनिंग एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर पेरेंट क्लास होगी। और अगर जावा प्रोग्रामिंग का क्या रूल होता है, मतलब जब भी हम पेरेंट क्लास को यूज कर रहे हैं और हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करें, तो उससे पहले हमें हमारे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। तो सिर्फ इसलिए हम सुपर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे, हमारा हर एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट एक्सटेंड करता है लाइटनिंग एलिमेंट को, जो कि पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। जो ये सारी प्रॉपर्टी होती है ना, ये लाइटनिंग एलिमेंट इंपोर्ट वगैरह, ये पेरेंट क्लास की है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो अब मैंने जैसा कि बताया कि जब भी मैं प्रोग्रामेटिकली अप्रोच का यूज करूंगा, तो मुझे उन इवेंट को लिसन करना होता है। लिसन करने के लिए मैं क्या करूंगा, दिस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मेरे जो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल होगा उसमें मैं एक इवेंट लिसनर ऐड करूंगा। और जो भी मेरे इवेंट का नेम होगा चाइल्ड में, फॉर एग्जांपल मेरे इवेंट के नेम दो थे, वॉल्यूम चेंज एंड वॉल्यूम चेंजेस, उनको मैं बेसिकली लिख लूंगा।
उसको मैं बेसिकली अब बाइंड करूंगा। बाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा मैं मेरी जेएस फाइल में बाइंड करने के लिए। तो उस फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते थे, हैंडल वॉल्यूम चेंज, और ये लाइन सेम रहेगी। मतलब आप इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हो। सिंपली मुझे दो फंक्शन डिक्लेयर करने थे उन इवेंट्स को लिसन करने के लिए, ठीक है। और बाकी तो मेरा लॉजिक देखो सेम ही रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं प्रॉपर्टी पास कर सकता हूँ। मतलब मैसेज में, मतलब अभी तो देखो मैंने एक स्टैटिक मैसेज दिया था, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। मैं चाहता था कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो ये मैसेज की वैल्यू मेरे चाइल्ड से आए। तो मैंने चाइल्ड की डिटेल प्रॉपर्टी में एक वैल्यू पास कर रखी है डिक्रीज। इंक्रीज के केस में मैंने पास कर रखी है इंक्रीज। तो ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर असाइन कर दी दिस डॉट मैसेज में, इवेंट डॉट डिटेल से। और एक मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा है यहाँ पर, जब भी मेरी वॉल्यूम लेस देन मतलब जीरो होगी, तो मतलब ग्रेटर देन जीरो होगी, उस केस में हमें यहाँ पर -10 कर रहे हैं। और अगर मेरी लेस देन 100 होगी उस केस में हम प्लस कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा डायमो दिखा देता हूँ, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, देखो जो ये इंक्रीज वैल्यू है ये मेरे चाइल्ड से आ रही है। और अगर जैसे ही मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ ये वैल्यू मेरी बेसिकली ये भी चाइल्ड से आ रही है, डिक्रीज डिक्रीज वाली। और बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एक स्टैटिक वैल्यू पास कर रखी है, वेटिंग फॉर बटन टू प्रेस। तो ये हमने काफ़ी क्विकली आपको बताया, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्ट वन में अच्छे से कवर कर चुके हैं सेम फंक्शनैलिटी को। तो आप पहले पार्ट वन देख के देन आप पार्ट टू देख के, पार्ट टू में हमने बेसिकली प्रोग्रामेटिकली अप्रोच को कवर किया है। क्योंकि मतलब डिपेंड करता है कि अगर आपको दोनों अप्रोचेस पता हो, अगर किसी ने ऑलरेडी कोई और दूसरी अप्रोच यूज कर रखी हो, तो आप इजीली चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।